हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल एमसीसी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज अपन मराठी ग्रामर की सीरीज में वाक्य पृथक्करण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वाक्य पृथक्करण। तो वाक्य पृथक्करण अपने को समझने से पहले वाक्य क्या होता है समझ में आना चाहिए। तो वाक्य की डेफिनेशन क्या है? अर्थपूर्ण शब्दों का समूह। अर्थपूर्ण शब्दों का समूह, ऐसे शब्दों का समूह जो कोई अर्थ भी देता हो उसको अपन क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। ठीक है ना। अब कोई भी वाक्य में दो चीज कॉमन होती है, एक कर्ता और एक विधेय मतलब क्रियापद। ठीक है। कर्ता को अपन उद्देश्य भी बोलते हैं और क्रियापद को अपन विधेय भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो कोई भी वाक्य कंप्लीट होने के लिए ये दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक कर्ता की और एक क्रियापद की। अब कुछ वाक्य ऐसे रहते हैं जिनमें कोई शब्द, एक ही वाक्य का कोई शब्द कर्ता के बारे में जानकारी देता है तो कोई शब्द विधेय के बारे में जानकारी देता है, मतलब क्रियापद के बारे में जानकारी देता है, या कुछ कुछ शब्द ऐसे रहते हैं जो कर्म के बारे में जानकारी देते हैं। तो इस प्रकार से वाक्य बड़े होते जाते हैं और वो बड़े वाक्यों को अपने को पर्टिकुलर सेपरेट करना है, पृथक करना है। पृथक करना मतलब होता है उसको अलग अलग करना। ठीक है। अब अपन क्या करेंगे वाक्य पृथक्करण में? वाक्य को अपन अलग अलग करेंगे कि वाक्य जो सेंटेंस अपने को दिया गया है, जो वाक्य अपने को दिया गया है उसमें क्या क्या चीजें हैं और उसको अपन कौन से विभाग के अंदर रखेंगे, मतलब वो किसके बारे में जानकारी दे रहा है। तो ये सब चीजें अपने को किसके अंदर पढ़ना पड़ता है? वाक्य पृथक्करण के अंदर पढ़ना पड़ता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि वाक्य में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक कर्ता और एक क्रियापद। तो कर्ता को अपन यहाँ पे उद्देश्य बोलेंगे और क्रियापद को अपन विधेय बोलेंगे। तो उसी प्रकार अगर अपन देखा जाए तो वाक्य पृथक्करण को अपन दो टाइप से बांट देते हैं। सबसे पहला भाग होता है उद्देश्य विभाग। उद्देश्य विभाग मतलब, उद्देश्य मतलब क्या बताया मैंने? कर्ता। उद्देश्य मतलब भी क्या होता है? आपका कर्ता होता है। और एक विभाग को बोलते हैं अपन विधेय विभाग। ठीक है ना। इसी को उद्देश्य विभाग को शॉर्ट में अपन उद्देश्यांग बोलते हैं और इसको विधेय विभाग को विधेयांग बोलते हैं। ठीक है। तो उद्देश्य विभाग के अपन उद्देश्य विभाग के अंदर अपन किस किस को रखते हैं? तो अपन उद्देश्य को रखते हैं और उद्देश्य विस्तार को रखते हैं। ठीक है। और विधेय विभाग के अंदर किस किस को रखा जाता है? कर्म और कर्म विस्तार, विधान पूरक, विधेय विस्तार, विधेय, ये सब चीजें किसके अंदर रखी जाती है? विधेय विभाग के अंदर रखा जाती है। अपन पर्टिकुलर हर एक चीज के बारे में अभी जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है। उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य विस्तार क्या होता है, ये वीडियो खत्म होने तक आपको ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले उद्देश्य विभाग देखते हैं। उद्देश्य विभाग में अपन सबसे पहले देखेंगे उद्देश्य के बारे में। तो मैंने क्या बताया आपको? उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य ही आपका क्या होता है? कर्ता होता है। ये याद रखने वाली चीज है। उद्देश्य को ही अपन क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं। जो अपने वाक्य में कर्ता होता है उसी को अपन क्या बोलेंगे? उद्देश्य बोलेंगे। तो आपको क्या करना है? उद्देश्य पहचानना है। कोई भी दिए गए वाक्य में अगर उद्देश्य पहचानना है मतलब आपको सिंपली वहां का कर्ता पहचानना है। ठीक है ना। और कर्ता पहचानने के लिए अपन ने देखे थे कोई भी क्रियावाचक जो शब्द रहता है उसके मूल धातु को नारा नारी नारे शब्द लगा के क्वेश्चन पूछते हैं। नारा नारे नारी ऐसा लगा के क्वेश्चन पूछते हैं, प्रत्यय लगा के। ये प्रत्यय लगा के अपन क्या करते? कौन का ऐसे प्रश्न पूछते हैं और जो इसका आंसर आता है वही क्या होता है? उद्देश्य होता है, मतलब कर्ता होता है। जैसे उदाहरण के लिए दिया हुआ है यहाँ पे, रामूचा शर्ट फाटला। तो देखो यहाँ पे क्रियावाचक शब्द कौन सा है? फाटला, धातु साधित है ना। तो इसको अपन नारा नारी लगाएंगे, फाटनारे काय। ठीक है। तो अब क्वेश्चन अपन ने पूछे, क्रियावाचक शब्द था ये, तो इसके अपन ने क्वेश्चन पूछे ये शब्द लगा के कि फाटनारे काय, काय फाटनारे तो शर्ट। तो आपको जो आंसर मिलता है रिटर्न में ये आपका क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है। वैसे ही एक और है एग्जाम्पल के लिए, राम रावांचा कुत्रा मेला। तो मेला मेलानारे काय, तो कौन मरा? कुत्रा। तो जो भी आपको रिटर्न में आंसर मिलेगा यही आपका क्या होगा? उद्देश्य होगा। जैसे रामूच्या घराचा दरवाजा उघडला, तो उघडणारे काय, काय उघडला?
दरवाजा। तो यहाँ पे उद्देश्य क्या हो गया आपका? दरवाजा हो गया। मतलब कि अपन कोई भी क्रियावाचक शब्द मतलब धातुवाचक शब्द को नारा नारी लगा के क्वेश्चन पूछते हैं और रिटर्न में जो अपने को आंसर मिलता है वही आपका क्या होता है? उद्देश्य होता है। याद रखना साथियों, यहाँ पे अपन कर्ता को ही क्या बोलते हैं? उद्देश्य बोलते हैं। मतलब वाक्य का जो कर्ता होगा वही क्या होता है? उद्देश्य होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन उद्देश्य विस्तार। ठीक है ना? तो उद्देश्य विस्तार भी बहुत सिंपल है। अगर आपको उद्देश्य पता चल गया तो आप उद्देश्य विस्तार के बारे में भी अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हो। जैसे कि उद्देश्य विस्तार अपन किसको बोलेंगे? तो उद्देश्य के बारे में जानकारी देने वाला शब्द जो उद्देश्य के पहले आया हो। वापस से मैं रिपीट करता हूं, उद्देश्य विस्तार अपन किसको बोलेंगे? तो उद्देश्य के बारे में जानकारी देने वाला शब्द, उद्देश्य मतलब कर्ता, मीन्स कर्ता के बारे में जानकारी देने वाला शब्द अगर कर्ता के पहले आया है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? उद्देश्य विस्तार बोलेंगे। ठीक है, तो आपको समझ गया होगा उद्देश्य विस्तार अपन किसको बोलेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, शेजारच्या रामू धपकन पढ़ला। तो पढ़नारा का है रामू। रामू क्या हो गया आपका? ये उद्देश्य हो गया। अब ये रामू के बारे में जानकारी देने वाला शब्द है। देखो ये शेजारच्या मतलब रामू तो है लेकिन कहाँ का रामू था? पड़ोस का, शेजार का रामू। तो ये शेजारच्या क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका उद्देश्य विस्तार। ये क्या हो गया आपका? ये हो गया उद्देश्य विस्तार। ठीक है, रामू क्या हो गया? यहाँ पे उद्देश्य हो गया। और रामू के बारे में जानकारी देने वाला शब्द कहाँ आया है? रामू के पहले आया हुआ है। तो वही शब्द जो उद्देश्य के बारे में जानकारी देंगे और उद्देश्य से पहले आएंगे उसी को अपन क्या बोलते हैं? उद्देश्य विस्तार बोलते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे, नियमित अभ्यास करणारे विद्यार्थी पास होतात। तो पास होणारे कौन? विद्यार्थी। ये क्या हो गया अपना? ये हो गया अपना उद्देश्य। अब ये विद्यार्थी के बारे में जानकारी देने वाला शब्द है। देखो नियमित अभ्यास करणारे, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया आपका? उद्देश्य विस्तार हो गया। ये पूरा का पूरा क्या हो गया? उद्देश्य विस्तार हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये उद्देश्य बोले तो ये उद्देश्य है आपका, तो उद्देश्य के बारे में जानकारी देने वाला पूरा का पूरा शब्द है जो उद्देश्य से कहाँ आया हुआ है? पहले। याद रखना साथियों, उद्देश्य के बारे में जानकारी देने वाला शब्द उद्देश्य से पहले आना चाहिए। अगर बाद में आ रहा है तो उसको अपन उद्देश्य विस्तार नहीं बोलेंगे, उसको कुछ और बोला जाता है। ठीक है, जो अपन आगे देखेंगे। ठीक है ना? तो उद्देश्य विस्तार अपने को समझ में आ गया होगा। अब आगे अपन देखते हैं नेक्स्ट विधेय विभाग। और विधेय विभाग के अंदर अपन सबसे पहले देखेंगे कर्म। कर्म किसको बोलते हैं? तो जो भी कर्ता जिसके ऊपर क्रिया करता है, मतलब कर्म तो करेगा, कौन करे? कर्ता क्या करेगा? कोई ना कोई कर्म करेगा, तो किसी के ऊपर तो करेगा, किसी के इस पे तो होंगी। तो जिसके ऊपर क्रिया होती है या जो क्रिया सहन करता है ना, उसी को क्या बोलते हैं अपन? कर्म बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम दिया हुआ है कि जिसके ऊपर प्रत्यक्ष क्रिया होती है उसको अपन कर्म बोलते हैं। जिसके ऊपर प्रत्यक्ष क्रिया होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? कर्म बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है, राम ने झाडाचा पेरू तोड़ला। तो देखो यहाँ पे तोड़ने की क्रिया हो रही है, तोड़नारा कौन? राम। तो राम क्या हो गया आपका? उद्देश्य हो गया। अब राम ने क्या तोड़ा? पेरू तोड़ा। तो ये आपका पेरू क्या हो गया? ये हो गया आपका कर्म। ये क्या हो गया आपका? कर्म हो गया। यहाँ पे ये जो पेरू है इसके ऊपर क्रिया हुई है। ठीक है ना, राम ने क्रिया किसके ऊपर किया? पेरू के ऊपर किया, तो ये हो गया आपका कर्म। ठीक है, वैसे यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, गौड्याने म्हशीची धाड़ काढ़ली। तो काढ़नारा कौन? गौड़ी। और क्या निकाला उसने? तो धार। ठीक है, काय काढ़ले तो धार। तो ये धार क्या हो गया आपका? यहाँ पे कर्म हो गया। ठीक है, क्योंकि क्रिया किसके ऊपर हुई? कर्म के ऊपर हुई। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते कर्म विस्तार। तो सेम जैसे अपन ने उद्देश्य विस्तार के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे, मतलब उद्देश्य के बारे में जानकारी देने वाला शब्द अगर उद्देश्य से पहले आए तो उसको उद्देश्य विस्तार बोलते थे। सेम वैसा ही कर्म विस्तार की भी डेफिनेशन होती है। यहाँ पे कर्म के बारे में जानकारी देने वाला शब्द अगर कर्म के पहले आए,
कर्म के बारे में जानकारी देने वाला शब्द अगर कर्म के पहले आए तो उसको क्या बोलेंगे अपन? कर्म विस्तार बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? कर्म विस्तार बोलेंगे। ठीक है, तो उदाहरण के लिए अपन ने देखो यहाँ एक और लिखे, रामाने झाडाचा पेरू तोड़ला। तो रामाने, राम क्या हो गया यहाँ अपना? उद्देश्य हो गया। ठीक है, राम क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। और ये पेरू क्या हो गया आपका? कर्म हो गया। ये क्या हो गया? कर्म हो गया। अब देखो कर्म के बारे में जानकारी देने वाला शब्द आया हुआ है झाड़ाचा, मतलब ये पेरू तो है लेकिन पेरू कहाँ का था? झाड़ का था। तो ये झाड़ाचा क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका कर्म विस्तार। ये क्या हो गया आपका? कर्म विस्तार हो गया। ठीक है, मतलब कि कर्म के बारे में जानकारी दे रहा है और कर्म से पहले आया हुआ है, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे? कर्म विस्तार बोलेंगे। वैसे एक और एग्जांपल नीचे में दिया गया है, गौड़िया ने काढ़्या मसीसी धार काढ़ली। तो देखो यहाँ पे भी धार क्या था अपना? कर्म था। और कर्म के बारे में जानकारी देने वाला शब्द यहाँ आया हुआ है ना? क्या आया हुआ है? काढ़्या मसीची। ठीक है, धार तो निकाला लेकिन किसकी? काढ़्या मसीची। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका कर्म विस्तार। ये क्या हो गया आपका? कर्म विस्तार हो गया आपका। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रखना है कि कर्म के बारे में जानकारी देने वाला शब्द अगर कर्म के पहले आता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? कर्म विस्तार बोलेंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं विधान पूरक। ये भी बहुत सिंपल सा है। ठीक है ना, याद रखना कि उद्देश्य अपन ने पढ़े थे, उद्देश्य को अपन कर्ता बोलते थे और कर्ता के बारे में जानकारी देने वाला शब्द अगर कर्ता के पहले आए तो उसको अपन उद्देश्य विस्तार बोलते थे। ठीक है ना, तो सेम एक ही चीज और ऐड करना है उसमें कि कर्ता के बारे में मतलब उद्देश्य के बारे में जानकारी देने वाला शब्द अगर कर्ता के बाद में आता है, उद्देश्य के बाद में आता है, तो उसको अपन बोलेंगे विधान पूरक। तो उसको अपन क्या बोलेंगे? विधान पूरक। मैं एक बार और रिपीट करता हूं, उद्देश्य के बारे में जानकारी देने वाला शब्द अगर उद्देश्य के बाद में आता हो, उसके बाद में आता हो, तो उसको बोलेंगे अपन विधान पूरक। ठीक है ना, अगर पहले आता हो तो उसको बोलते थे उद्देश्य विस्तार और बाद में आता है तो उसको अपन बोलेंगे विधान पूरक। एग्जाम्पल के लिए यहां दिया गया है राम राजा झाला। तो देखो यहां पे राम क्या है? उद्देश्य है और इसके बारे में जानकारी देने वाला शब्द क्या है? राम। देखो राम कौन था? राजा था। राम के बारे में जानकारी दे रहा है और उद्देश्य के बाद में आया हुआ है। ठीक है, तो अगर उद्देश्य के बाद में आया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका विधान पूरक। ये क्या हो जाएगा आपका? विधान पूरक हो जाएगा। ठीक है ना, इसको उद्देश्य विस्तार बोलेंगे क्या? नहीं, उद्देश्य विस्तार किसको बोलते हैं? जो उद्देश्य के पहले आता हो। अगर उद्देश्य के बाद में आ रहा है, उद्देश्य के बारे में जानकारी देने वाला, तो उसको विधान पूरक बोलेंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल था यहाँ पे, संदीप शिक्षक आहे। तो संदीप के बारे में जानकारी दे रहा है। संदीप क्या है आपका? उद्देश्य है। उद्देश्य के बारे में जानकारी देने वाला शब्द उद्देश्य के बाद में आता है तो उसको अपन विधान पूरक बोलते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं? विधान पूरक। उसको अपन क्या बोलेंगे? विधान पूरक बोलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अपन और विधेय। विधेय मतलब मैंने आपको बताया था, विधेय को ही क्या बोलते हैं? क्रियापद बोलते हैं। मतलब कि आपके वाक्य में जो भी क्रियापद आती है उसी को अपन क्या बोलेंगे? विधेय बोलेंगे। ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे अपन? विधेय बोलेंगे। विधेय मतलब ही होता है क्रियापद। ठीक है, तो रमेश खेड़तो, यहाँ पे खेड़तो क्या है? क्रियापद है। उसके बाद क्रियापद है तो यही क्रियापद को यहाँ ये चैप्टर में क्या बोलते हैं? विधेय बोलते हैं। तो ये हो गया आपका विधेय। ये क्या हो गया आपका? विधेय हो गया। ठीक है, उसके बाद रमेश अभ्यास करतो, तो ये क्या हो गया? करतो, क्रिया विधेय हो गया। क्या हो गया? विधेय हो गया। यहां अपन इसको क्रियापद नहीं बोलेंगे, क्रियापद तो है लेकिन ये चैप्टर में क्रियापद को एक अलग से नाम दिया गया है जिसको अपन क्या बोलते हैं? विधेय। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो गया? विधेय हो गया। उसके बाद रमेश चित्र काढ़तो, तो ये काढ़ने की क्या हुई? क्रिया हो रही, और यही क्या है? क्रियापद है, और क्रियापद को ही अपन क्या बोलते हैं? विधेय बोलते हैं। ठीक है, तो काढ़तो क्या हो गया आपका? विधेय हो गया। ठीक है, उसके बाद विधेय विस्तार। सिंपल, विधेय के बारे में जानकारी देने वाला शब्द, विधेय के बारे में जानकारी देने वाला शब्द अगर विधेय के पहले आता हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे? विधेय विस्तार बोलेंगे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे अपन? विधेय विस्तार।
विधेय मतलब होता है क्रियापद, मतलब कि क्रियापद के बारे में जानकारी देने वाला शब्द अगर क्रियापद के पहले आता है तो उसको अपन विधेय विस्तार बोलेंगे। ठीक है ना। अब क्रियापद के बारे में जानकारी देने वाला शब्द अपन ने देखे थे कि कोई क्रिया कहाँ हुई, कब हुई और कैसे हुई। कब हुई, कहाँ हुई और कैसे हुई, ये प्रश्न जब पूछते और इसका जो आंसर आता था वो सब क्या होता था, विधेय विस्तार होता था। क्यों? क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन के आंसर आते थे वो क्रियापद के बारे में जानकारी देते थे। ठीक है ना। अपन ने क्रिया विशेषण अव्यय में ये पढ़े हैं कि क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता था, क्रियापद के बारे में जानकारी देने वाले शब्द होते थे। और यहां भी अपन वही बोल रहे कि क्रियापद के बारे में जानकारी देने वाला शब्द, तो सेम होगा ये। ठीक है। तो क्रिया कहाँ हुई, कब हुई और कैसे हुई, कैसे मतलब रीत दिखाएगा वो उसकी कैसे हुई। ठीक है। तो ये दिखाने वाले जो शब्द रहते हैं वो विधेय के बारे में जानकारी देते हैं और उसको अपन किसके अंदर रखते हैं, विधेय विस्तार के अंदर रखते हैं। उदाहरण के लिए अपन देखो, कुटुंबातील सर्व व्यक्ति रविवारी वन भोजनास गेले। ठीक है। गेले क्या हो गई आपकी, ये विधेय हो गया, ये क्या हो गया आपका, विधेय हो गया। ठीक है। अब देखो यहां पे क्या दिया गया है, रविवार, ये क्या हो गया, दिन बता रहा है ना, दिन बता रहा है, तो ये क्या हो गया आपका, विधेय विस्तार हो गया। ठीक है। उसके बाद कहां गए, तो वन भोजनास, तो ये भी क्या हो गया आपका, विधेय विस्तार हो गया। ठीक है ना। कहां गए मतलब कब, कहां और कैसे, ये जो चीज बताएंगी आंसर वो सब के सब विधेय विस्तार होते हैं। वैसे एक और है, सरदाच्या चांदनाथ गुलमोहर मोहक दिस्तो, इसमें दिस्तो क्या है आपका, विधेय है। अब विधेय विस्तार, तो यहां पे देखो सरदाच्या चांदनाथ, ये क्या बता रहा है आपको, जगह बता रहा है। ठीक है ना। और अगर जगह बता रहा है तो ये किसके अंदर आएगा, विधेय विस्तार के अंदर आएगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका विधेय विस्तार, ये क्या हो गया आपका, विधेय विस्तार। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपन कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें अपने को मैं बताऊंगा आपको क्या पहचानना है। जैसे कि एग्जाम्पल है, सरदाच्या चांदनाथ गुलमोहर मोहक दिस्तो। ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बोलता हूं आपको कि उद्देश्य पहचानो, तो अपन पहचान सकते हैं। यहां पे उद्देश्य क्या है, मोहक दिसनारे का है गुलमोहर, तो गुलमोहर क्या हो गया आपका, उद्देश्य हो गया। ठीक है। गुलमोहर क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। उसके बाद ये गुलमोहर के बारे में जानकारी दे रहा है कि गुलमोहर कैसा दिख रहा है, मोहक दिख रहा है, और उद्देश्य के बाद में आया हुआ है, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका विधान पूरक। ये क्या हो गया आपका, विधान पूरक हो गया। दिस्तो क्या है, एक क्रियापद है, और क्रियापद है तो इसको क्या बोलेंगे अपन, विधेय, इसको क्या बोलेंगे, विधेय बोलेंगे। और देखो ये क्या दिखा रहा है, सरदाच्या चांदनाथ, ये क्या हो गया पूरा का पूरा आपका, जगह बता रहा हो, जगह बता रहा है, तो ये हो गया आपका विधेय विस्तार। ये क्या हो गया आपका, विधेय विस्तार हो गया। ठीक है। वैसे ही यहाँ पे आपको कोई कोई क्वेश्चन ऐसा भी रहता है कि अंडरलाइन करके दे देगा और पूछेगा कि यहाँ पे बताओ ये क्या है। ठीक है। तो गावातील लोक परोपकारी होते, तो परोपकारी कौन होते, लोक, ये क्या हो गया आपका, उद्देश्य हो गया। अगर आपको क्वेश्चन आ सकता है गावातील लोक परोपकारी होते, उद्देश्य ओळखा या उद्देश्य विस्तार ओळखा, ऐसे भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। उसके बाद तो आला या वाक्यातील उद्देश्य विस्तार ओळखा। अब मेरे को आप बताओ, तो आला, इसमें तो हो गई, तो हो गया कर्ता मतलब कि उद्देश्य, आला हो गया विधेय। अब इसमें कर उद्देश्य है और विधेय है, उद्देश्य विस्तार प्रेजेंट है क्या, नहीं है, तो ऐसे भी आपको फंसाने वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं कोई कोई। ठीक है। तो इसका आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं, मतलब यहाँ पे उद्देश्य विस्तार प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे नहीं है, याद रखना। ये हो गया आपका उद्देश्य, ये हो गया आपका विधेय। यहाँ उद्देश्य है, विधेय है, लेकिन विधेय उद्देश्य विस्तार है क्या, नहीं है। नेक्स्ट अपन एक और एग्जांपल देखते हैं, पंढरपूरच्या गौरी रोज सकाळी तबेल्यात काळ्या म्हशीची धार चढ़ा चढ़ा काढतो। ठीक है। अब इसमें मेरे को बताओ आप, इसमें अपन पहचानते हैं विधेय विस्तार, यहां पे क्या पहचानते हैं अपन, विधेय विस्तार पहचानते कि कौन कौन सा है। तो देखो पंढरपूरच्या गौरी, तो गौरी जो है कहाँ का है, पंढरपुर का, ये क्या बता रहा है, जगह बता रहा है, तो ये हो गया आपका विधेय विस्तार।
ठीक है। उसके बाद रोज सकाळी क्या बता रहा है, समय बता रहा है, समय बता रहा है तो क्या आएगा, ये भी विधेय विस्तार ही होगा। उसके बाद तबेल्यात, ये क्या बता रहा है, जगह बता रहा है, ये भी क्या होगा, विधेय विस्तार ही होगा। ठीक है, ये भी विधेय विस्तार है, ये भी विधेय विस्तार है, ये भी विधेय विस्तार है। उसके बाद काळ्या म्हशीची धार, चढ़ाचढ़, ये क्या बता रहा है, रीत बता रहा है। कैसी, तो चढ़ाचढ़ में क्या है, रीत, रीत दिखा रहा है, तो ये भी आपका क्या हो गया, विधेय विस्तार हो गया। मतलब पंढरपूरचा और रोज सकाळी, तबेल्यात और चढ़ा चढ़ा, ये क्या है आपका विधेय विस्तार है। तो ऐसे इस टाइप से आपको क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियोस चाहिए तो आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।